गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। आज फिर से हम आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जीके जीएस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं, जो आगामी आपके हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, और हम इसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करते चलेंगे। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सीरीज रहेगी 18, जो इससे पिछले महीने 17 प्रैक्टिस सीरीज करवा दिया हूँ। जो कोई भी नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज का हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत विषय में लिया गया है। तो अब बताऊंगा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के कौन से अनुसूची के तहत में है। 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। चलिए बताइए। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची शक्ति के बारे में बताता है, जिसमें से पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो होते हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए, कुछ डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। 7वीं अनुसूची में भारत का संविधान का 7वीं अनुसूची संघ के और राज्यों के बीच होकर क्या शक्ति का बंटवारा करने का काम करता, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें से 3 सूची दिया गया था। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची में कितना 100 विषय, तो ये भी याद रखिएगा। टोटल विषयों की संख्या कितनी है वर्तमान में 100 विषय है। दूसरी है राज्य सूची, अभी वर्तमान में कितने 61 विषय है, तो ये याद रखिएगा। और अगली है समवर्ती सूची, जिसमें से कितने 52 विषय है, तो ये भी याद रखिएगा। टोटल 3 विषय हैं, तो तीनों विषय में कितने कितने विषय दिए गए हैं ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बारे में फिर कुछ जान जाते हैं कि जैसे कि 5वीं अनुसूची है, ये सब है, तो ये सब सूची के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, जैसे चलिए जानते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची किसमें है, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। ठीक, तो SC ST के बारे में, SC ST के बारे में ये डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची कंप्लीट हो गया। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किसमें है, जिसमें से क्या होता है संविधान का संशोधन। इसमें संविधान संशोधन क्या 1951 के द्वारा, 1951 के द्वारा इसमें क्या 9वीं मतलब जमींदारी प्रथा के बारे में बताया गया। ठीक है, तो भू सुधार या जमींदारी प्रथा, भू सुधार ये सब, तो इसके अंतर्गत में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत में है। ठीक है, चलिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या है, इसमें से नगर पालिका के बारे में। ठीक है, तो म्युनिसिपल नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका, तो नगर पालिका के बारे में इसमें दिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। और बोलेगा विषयों की संख्या, तो नगर पालिका में विषयों की संख्या 18 है, याद रखिएगा 18। और यदि इससे 11वीं वाले तो नहीं बात क्या है, चलो छोड़े, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन आएंगे तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, बताना है। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल ग्रह और चांद। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकटतम ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर भी बुध ग्रह। ठीक है, पृथ्वी के बारे में आया है, तो पृथ्वी के जैसा होता है, तो पृथ्वी के बीच ये सूर्य रहता है, सूर्य के बीच इस तरह करके 4-5 मतलब टोटल ग्रहों की संख्या रहता है। तो बोलेगा आंतरिक ग्रह, तो कौन कौन बताएगा, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, तो 4 आंतरिक ग्रह होता है। उसके बाद बृहस्पति, यूरेनस, वरुण और ये सब रहता है, तो वो बाह्य ग्रह, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है, गोल्फ, शतरंज, टेनिस या तीरंदाजी। चल बताइए। तो दीपिका कुमारी जुड़ी हुई है तीरंदाजी, तो ये भी याद रखिएगा, दीपिका कुमारी किससे जुड़ी है, तीरंदाजी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, निम्नलिखित में से URL का फुल फॉर्म क्या था। तो URL का फुल फॉर्म बताना है। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिवर्सल रिमोट लैंड, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर और यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। चलिए बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो ये भी याद रखिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कथक भारत के किस भाग में नृत्य है, तो बताना कथक भारत के कौन से भाग के नृत्य है, तो ये भी बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका आंसर पहले आप बताइए। पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, ऑप्शन उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर से पूर्वी भारत और ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भारत। चलिए बताइए। तो ये किसका, उत्तर भारत का नृत्य है, तो ये भी याद रखिएगा उत्तर भारत। ये कहाँ का है कथक नृत्य, ये उत्तर प्रदेश का ये है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का, तो ये भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का तो कुछ कुछ जैसे है, तो कथक कली बोल देगा, कथक कली, तो कथक कली कहाँ का बताइएगा, ये केरल का है, तो ये भी याद रखिए कथक कली बोलेगा केरल का। मोहिनी अट्टम बोल देगा केरल का। कुचिपुड़ी बोल देगा। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ है आंध्र प्रदेश का। तो ये सब नृत्य, ओडिशा,
ओडिसी नृत्य कहाँ से का, ओडिशा का, ठीक है। तो वो सब सारा याद रखिएगा, ठीक। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे छाऊ नृत्य, छाऊ नृत्य कहाँ का, तो बोल देगा झारखंड का, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 1 नैनोमीटर होती है 10⁻³ मीटर, यहाँ पे पावर है 3 मीटर, 10⁻6 मीटर, 10�9 मीटर और 10⁻12 मीटर। तो ये बोल रहा है कि 1 नैनोमीटर होती है किसके बराबर, तो 10⁻⁹ मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था। नीलगिरी के पहाड़ियों में मिला था, ऑप्शन शिवालिक पहाड़ियों में मिला था, नल्ला पहाड़ियों में मिला था और नर्मदा घाटी में मिला। तो बताइए भारत का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पे मिला था, तो ये कहाँ मिला था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर्मदा घाटी के पहाड़ियों में भारत का साक्ष्य मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर्मदा घाटी का पहाड़ियों में, ठीक है। तो ये सब सारा याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो आकाश में जो चमकने वाले पिंड होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, खगोलीय पिंड के नाम से, क्षुद्र ग्रह के नाम से, तारामंडल के नाम से या उल्का पिंड के नाम से। चलिए बताइए आप लोग। तो रात में जो चमकने वाले तारे होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं खगोलीय पिंड के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा खगोलीय पिंड के नाम से। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक विषय के रूप में कृषि कृषि किस सूची में आता है। तो आपको बताना कृषि संविधान के कौन से सूची में, आर्टिकल कौन से सूची के अंतर्गत रखेगा। अभिष्ट शक्ति के रूप में, राज्य की सूची के रूप में, संघ सूची के रूप में या समवर्ती सूची के रूप में। तो बताइए इस कृषि को किस में शामिल किया गया है। तो कृषि को हम राज्य सूची के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें राज्य सूची के रूप में। चलिए देख लेते हैं। तो कृषि क्या है, राज्य सूची में कृषि एक राज्य विषय है, अर्थात यह हमारे संविधान के सूची का एक हिस्सा है जिसका अनिवार्य रूप से कृषि संबंधित सभी मुद्दे को संबोधित करने के लिए राज्य सूची का जिम्मेदारी होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो कृषि के साथ राज्य सूची के बारे में सब मिलते हैं, ठीक। तो जैसे संघ सूची में क्या आता है, जैसे कि संबंधित सूची में जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जैसे जनगणना करना है, उसके बाद कृषि बोलते हैं, उसके बाद स्कूल। तो ये सब जो है, ठीक है। तो स्कूल वगैरह जनगणना ये सब जो होता है समवर्ती सूची में होता है। संघ सूची में जो होता है ये, चलिए फिर देखते हैं। जैसे संघ सूची, तो इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चलाए जाते हैं तो संघ सूची के अंदर आता है। अवशिष्ट सूची जैसे इंटरनेट वगैरह जो होता है, इंटरनेट, तो ये सब अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और टोटल सूची विषय का याद रखिएगा ये वाला, कि संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसमें देखते हैं HTTP में P का क्या अर्थ होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल, पॉलिसी, पैटर्न या प्रोग्राम, आप लोग बताइए। तो HTTP में P का फुल फॉर्म होता है प्रोटोकॉल। इसका बोलता है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय रात को शुरुआती भाग को देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं। तो गर्मी के समय शुरुआती भाग को हम देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, कैप्सियस कहते हैं, ओरियन कहते हैं, उर्सा माइन कहते हैं या उर्सा मेजर कहते हैं। तो गर्मी के समय उसको हम देख सकते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्सा मेजर, उसको बोलते हैं सप्तऋषि। तो हम क्या कहते हैं गर्मी के समय में आप देखिएगा वो 7 ऋतु इस तरह करके बना हुआ रहेगा। हम इसको क्या कहते हैं गर्मी के समय आंखों के द्वारा उसको देख सकते हैं। तो ये उर्सा मेजर के रूप में जाना जाता है, ठीक। चलिए जानते हैं उर्सा मेजर, उसको बोलते हैं उर्सा मेजर। इसे बिग डिपर या ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नाम याद रखिएगा, बिग डियर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि, तीनों के नाम से इसे हम जानते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आर्पनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एक्सेप्टेड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अचीवर रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, असाइन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। चलिए बताइए आरपेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फैमिली में शेयर करने की कोशिश कर। जो कोई भी है नए तो चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको एक से एक कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या पीसीएस लेवल का अन्य किसी भी एसएससी या किसी का भी तैयारी करते हैं तो कंप्लीट जीके जीएस आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा आपको जीके जीएस का कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज यहाँ मिल जाएगी।